पढ़ाते हैं आपको भूकंप। भूकंप क्या होता है? जो भूमि के कंपन, भू से भूमि, कंप से कंपन, भूमि के जो कंपन कर दे उसे भूकंप करते हैं। दूसरी परिभाषा में यह कहते हैं भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी के बताए हुए आती है और पृथ्वी की ऊपरी संरचनाओं को तहस नहस करके चली जाती है, उसे भूकंप कहते हैं। चलिए भूमि, तो हम पहले भूमि के बारे में जानते हैं, भूमि की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हमने भूमि का एक स्ट्रक्चर बना लिया ये, और उसमें से एक पार्ट को काट कर इधर लिख दिया। अब चलते हैं भूमि की जो ये यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है ये 12,756 किलोमीटर होता है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो होती है 6,374 किलोमीटर होता है। अब देखिए भूमि, भूमि के ऊपर जो सबसे पहले ये होता है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर हमारे पास ये क्रस्ट होता है। जो ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट एक पृथ्वी होता है, पृथ्वी के लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और मैक्सिमम 100 किलोमीटर होता है। अब ये जहाँ पे इसकी जो मोटाई होती है 5 किलोमीटर और 70 किलोमीटर या कम बेसी होती है, वहां पे हमारे पास समुद्र, नदी, महासागर, झील ये सब होते हैं। अब देखिए जो ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट मेरे पास दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी क्रस्ट को हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जिसे महाद्वीप पपड़ी बोलते हैं, और नीचे वाली को क्रस्ट को ओशियन क्रस्ट बोलते हैं। अब ओशियन क्रस्ट महासागरी क्रस्ट। अब देखिए ओशियन क्रस्ट में जो होते हैं ये क्या करता है, ये क्रस्ट मेंटल कोर पे, देखिए मेंटल कोर है, ये मेंटल कोर पे जो ऊपर वाले जो क्रस्ट है वो क्रस्ट ऊपर तैरता रहता है। अब चला मेंटल कोर। मेंटल कोर पृथ्वी के सबसे मोटी लेयर होती है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है। ये अर्ध पिघली हुई चट्टान होती है जिससे मैग्मा कहते हैं। अब ये मेरे पास जो मेंटल होता है ऊपरे वाले को हम लोग अपर मेंटल कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग लोअर मेंटल कहते हैं। अपर मेंटल में ये पूरा पिघला हुआ लावा होता है, और ये नीचे वाले लोअर मेंटल को ये घना हुआ होता है, जमा हुआ होता है। अब चलिए अब आ गया मेरे पास नीचे वाला आ गया आउटर कोर। आउटर कोर ये कि लिक्विड होता है, ये पिघली हुई एक धातु होती है जिसकी मोटाई नियर अबाउट 2300 किलोमीटर होती है। ये इसमें लोहा, निकिल ये सब मिलते हैं। ये इसके ये जो ये लिक्विड होता है इसके घूमने के कारण मैग्नेटिक पैदा होता है। आगे आगे मेरे पास ये वाला इनर कोर। इनर कोर क्या आता है, ये पूरे के पूरे इस पे दबाए रहते हैं, इसलिए ये ठोस होता है। अब इसकी जो मोटाई होती है 1200 किलोमीटर होती है। इसमें भी ठोस लोहा, निकिल, सल्फर, इसके अलावा सोना, यूरेनियम आदि पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के विषय में। हम तो अब ये देखिए पृथ्वी के विषय में हम तो जान गए, जैसे ये इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट कोर हो गया। अब हम ये जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट। जैसे हम तो ये जान गए ये मेरे पास पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर एक क्रस्ट है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, मतलब भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने का क्या कारण है? तो मेरे पास सबसे आगे हम तो ये जान गए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाले ये भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और तब हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट क्या है, पृथ्वी हमारे कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, और इस सारे टुकड़ों से मिलकर बनी है, और इन सबों को सभी टुकड़े आपस में जो ये क्रस्ट है आपस में तैरते हैं। ये सारे क्रस्ट मेंटल कोर पे तैरते हैं। अब जब मेंटल कोर पे तैरते हैं, जब आपस में जो तैर रहे हैं पृथ्वी के जो क्रस्ट ये हमारे तैर रहे हैं, इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जो मेरे पास ये क्रस्ट आपस में तैर रहे हैं, देखिए किस पे तैर रहे हैं, मेंटल कोर पे। जब ये सब तैर रहे हैं मेंटल कोर पे, इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं।
अब आ गया मेरे पास टेक्टोनिक प्लेट। जब ये मेरे पास टेक्टोनिक प्लेट आपस में दो प्लेट एक दूसरे से टक्कर दें, जैसे अब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से टक्कर दिए तो ये मेरा बन गया चट्टान, जिससे बोलते हैं चट्टान पहाड़। अब आ गया मेरे पास, जब ये एक दूसरे से जो जो टेक्टोनिक प्लेट है एक दूसरे से खिंचाव लें, जब एक दूसरे से जो ये प्लेटें खिंचाव लें तब इसमें से ये स्पेस होता है। जब ये इसमें से स्पेस होता है तो इसमें से मेंटल कोर से अभी यहां से क्या होता है, लावा बहने लगता है। अब जब ये तो विकम्पन होने लगता है। दूसरे, जब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से रगड़े, अब जब एक दूसरे से रगड़ेंगे तो भी पृथ्वी में कंपन हो जाता है, तो भी भूकंप आ जाता है। अब चलते हैं, देखिए अब तो इसके बाद हम टेक्टोनिक प्लेट के विषय में जान गए। अब ये टेक्टोनिक प्लेट में अब हमारे पास देखिए यही है, हमने बताया इस पे से पीएस और रियल तरंगे निकलती हैं। जब यहाँ से निकले तो पृथ्वी के अंदर से वर्क हुआ और ये सब आकर के किस पे तहस कर रहे हैं, धरातल पे। तो पीएस और रियल तरंगे होती हैं। अब ये अंदर से निकले और ये आ गया इस पे, तो हम जो यहाँ पे आता है इसको केंद्र बोलते हैं। अभी केंद्र बोलते हैं, जैसे अभी ये अंदर से आया इसको केंद्र बोलते हैं। जैसे अंदर से फोकस किया, देखिए यहाँ पे हमने बनाया फिगर, ये अंदर से निकला और ये अंदर से निकला और यहाँ पे आकर के धरातल पे आ गया, इसको अभी केंद्र बोलते हैं, जिसे एपिसेंटर बोलते हैं। अब आ गया एपिसेंटर। अब हमारे पास ये तरंग, जैसे हमने किसी पानी में एक ढेला मारेंगे तो लहरें उठती हैं, और जो लहर के जहाँ पे ढेला मारे वहां पे लहरें बहुत तेज होती है और जहाँ पे फिर धीरे धीरे वो लहरें खत्म हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे जब अभी केंद्र है, यहाँ से लहरें अधिक तेज होती है और आगे जाते जाते ये लहरें कम हो जाती है, ये इसकी वेव कम होती है। तो जहाँ पे शुरू में होता है वहां पे क्षतिग्रस्त अधिक होती है और जैसे ये दूर जाता है वहां पर क्षति धीरे धीरे कम होते हुए चले जाते हैं। अब चलिए हमारे पास पी एस और रियल तरंगे के बारे में बात करते हैं। देखिए पी तरंगे की जो स्पीड होती है 6 किमी पर सेकेंड होती है, यस तरंगे की स्पीड 3.5 किमी पर सेकेंड होती है और यल तरंगों की स्पीड 1.5 किमी पर सेकेंड होती है। अब देखिए पी तरंगों की क्षति जो होती है सबसे कम ठोस द्रव गैस में होती है और हमारे पास यस तरंगों की औसत होती है और यल तरंगों में सर्वाधिक होती है और ये धरातल पे होती है। अब हमारे पास आगे अनुदैर्ध्य ध्वनि। अनुदैर्ध्य ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्ध्य ध्वनि है जैसे हमने कोई चीज है और हमने उस पे ये धीरे धीरे चलती है, जब हम आगे बताएंगे तो उसके विषय में बताएंगे, एकदम कम चलती है जिससे हल्का सा पता चले, इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य ध्वनि। तो अनुप्रस्थ ध्वनि इससे थोड़ी सी बढ़ के चलती है, तेज चलती है हल्की सी, और इसकी जो मैग्नीट्यूड 90 अंश का कोण बनाते हुए चलते हैं उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकाश। और अनुप्रस्थ क्या कहते हैं, ये और उससे काफी तेज चलता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। इसकी जो कोण ये भी जिसको इसकी मैग्नीट्यूड है 90 अंश पे आए। अब आ गया मेरे पास ये, इसको बोलते हैं प्राथमिक, पी से प्राथमिक, एस से सेकेंडरी और ये धरातली पे, मतलब ये हमेशा जो क्षति किस पे करती है, धरातल पे। चलिए अब हमें यल तरंगे की जो खोज किया उस वैज्ञानिक के नाम है यल डिलव। जो यल तरंगे की जो खोज किया उसका नाम है अल्डिलव। अब देखिए, अब हमने ये क्रस्ट हमेशा हम आपको बता दिए हैं कि जो ये क्रस्ट है हमेशा घूमता रहता है, पानी पे तैरता रहता है। जो ये क्रस्ट है पानी पे तैरता रहता है और पानी पे बड़ा धीमी गति से चलता रहता है और ये 1.2 सेमी से नहीं 1.5 सेमी से 2 सेमी पर ईयर ये घुसकता है। कई लाखों वर्ष बाद ये क्या करता है कि जो हमारे पास समझो एक देश यहाँ पे है तो कई लाखों वर्ष बाद वो देश कहीं दूर चला जाएगा, या तो कुछ देश हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। चलिए अब देखिए हम इसका अध्ययन कैसे करते हैं। हम इसका अध्ययन इससे करते हैं कि जब हमारे पास इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी से करते हैं और इसको किससे नापते हैं, किसी यंत्र से नापते हैं, सिस्मोलॉजी ग्राफ से नापते हैं या सिस्मोलॉजी मीटर भी करते हैं। अब हम इसकी जो है सबसे अधिक मापने का जो
इसकी तीव्रता किसके नापते हैं? इसकी तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को किसके नापते हैं? भूकंप की तीव्रता को सबसे अधिक नापते हैं रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल क्या आती है? ये इसकी जो स्केल होती है 1 से 10 मैग्नीट्यूड होती है। अब देखिए 5 मिनट से नीचे से जो तीव्रता होती है उसमें क्षतिग्रस्त कम होती है, अब 5 से ऊपर होती है उसमें क्षतिग्रस्त अधिक होती है, और 8-9 पे आ जाते हैं इसका मतलब क्षतिग्रस्त बहुत तेज होती है। दूसरा स्केल से हम नापते हैं मार्केली स्केल से। मार्केली स्केल क्या होता है? मार्केली स्केल क्या होता है? उसकी क्षति को बताता है कि उसकी क्षति की, धरातल पर क्षति कितना हो गया। इसकी भी तीव्रता होती है 1 से लेकर के 12 मैग्नीट्यूड तक। अब आ गया तीसरा आता है राशि फेरर। अब हमारे पास आ गया सबसे अधिक भूकंप कहां पे आते हैं? सबसे अधिक भूकंप हमारे महासागर, प्रशांत महासागर में आते हैं। और मेरे पास कुछ रेड जोन है पृथ्वी की, जैसे हमें ये घूमती है जहां पे पृथ्वी की जो रेड जोन होती है वहां पे अधिक आते हैं। दूसरी चीज, सबसे कम भूकंप कहाँ आते हैं? सबसे कम भूकंप सऊदी अरब में आते हैं। अब इसके पहले हमारे पास 1-2 प्रश्न और पूछा जाएगा कि भूकंप आने का क्या, कैसे पता चलेगा भूकंप कहाँ आ रहा है? तो हमारे पास वायुमंडल में जो गैस है वो गैस, रेगान गैस बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगता है तो हम लोग को पता, साइंटिस्ट को पता हो जाता है या सभी लोग को पता हो जाता है कि अब भूकंप आने की उम्मीद है। आगे बिफोर अब देखिए भूकंप पहले कहाँ आया था? 26 जनवरी 2001 को भुज, गुजरात में आया था। और मेजर भूकंप कहाँ आया था? मेजर भूकंप आया था 8 अक्टूबर 2005 में उरी में। चलिए अब आपको भूकंप के बारे में बता दिया। अब भूकंप से कैसे बचा जाए? अगर भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? जब भूकंप आ गया तो हम लोग सबसे पहले, अगर घर में, घर से बाहर निकलने लाके तो हम ऐसे जगह निकल जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधे, बिजली तार और खंभे न हो, वहां पे हो जाएंगे। अगर घर में, अगर भूकंप आ जाए, घर में है और भूकंप आ जाए तो पहले जो हम लोग आर्किटेक्चर है हम उससे पहले भूकंप रोधी घर बनवाएंगे या भूकंप रोधी भवन बनवाएंगे। इसके बाद उसके बाद भी अगर भूकंप आ जाए तो हम लोग अपने दीवार के कोने में खड़ा हो जाएंगे, वहां पर रुक जाएंगे। या तो दूसरी चीज यह है, अगर भूकंप आ जाए तो मजबूती मेज और स्टूल हो उसके अंदर रुक जाएंगे, और इससे हम लोग भूकंप से बच सकते हैं।